हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए अब हम चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे क्लास +1 का, जो कि स्टैटिस्टिक्स है। तो साइंटिस्ट स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपने इससे पहले भी जो अपना 10th क्लास है उसके अंदर भी रीड किया होगा, अब +1 के अंदर भी है, और इसके बाद भी अपने +2 के अंदर के भी ये जो चैप्टर है वो फुल डिटेल के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसका हम फुल चैप्टर इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। उससे पहले देखिए जो स्टैटिस्टिक्स है इसका मीनिंग क्या होता है। तो साइंटिस्ट स्टैटिस्टिक्स की जो डेफिनेशन करेंगे बिल्कुल इजी वे के अंदर। तो साइंटिस्ट स्टैटिस्टिक्स आखिर होते क्या है, स्टैटिस्टिक्स अपनी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखिए बिल्कुल इजी है। स्टैटिस्टिक्स होता है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब साइंटिस्ट एक एवरेज होता है, जिसको हम एवरेज बोल सकते हैं। ठीक है, एवरेज यानी कि अपने को जब एक वाइड रेंज का डेटा गिवन होता है तो उसके अंदर अपने को उस डेटा की एवरेज निकालनी पड़ती है, यानी कि उस एवरेज की जो मेजरमेंट करते हैं उसी को हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। जैसे साइंटिस्ट एग्जांपल के अकॉर्डिंग आपको बताऊं कि अपने को एक वाइड रेंज का डेटा दिया होता है, कोई भी मान सकते हैं, जैसे कि अपने पास एक्स डेटा दिया हुआ है, किसी भी चीज़ का डेटा हो सकता है, स्टूडेंट्स की हाइट का डेटा हो सकता है, स्टूडेंट्स की वेट का डेटा हो सकता है, या फिर स्टूडेंट्स के मार्क्स का भी डेटा हो सकता है। ठीक है, आप इसके अंदर एग्जांपल लेके चलिए कि अपने पास यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स है, 5 स्टूडेंट्स है, जिसके अंदर अपने पास जो पहला स्टूडेंट्स है, फर्स्ट स्टूडेंट, उसके अपने मार्क्स आए हैं, मान लेते हैं कि उसके 40 मार्क्स है। जो सेकंड स्टूडेंट है उसके अपने 35 मार्क्स हैं, और जो अपना थर्ड स्टूडेंट है उसके अपने 50 मार्क्स है। उसके बाद में 80 कर देते हैं, और उसके बाद में हम कर देते हैं 30। ठीक है, अपने पास कोई भी मान लेते हैं, रेंडमली 5 स्टूडेंट्स है, ये उनकी मार्क लिस्ट है। तो साइंटिस्ट इससे हम इसके अंदर क्या स्टैटिस्टिक्स क्या करेंगे, यानी कि इसकी एवरेज निकालेंगे, मार्क्स की एवरेज निकालेंगे कि अपने पास जो 5 स्टूडेंट्स है, 5 स्टूडेंट का जो उनके मार्क उन्होंने जो गेन किए हैं उनका एवरेज क्या है। एवरेज यानी कि देखिए साइंटिस्ट, पहले तो यहाँ पे 40 मार्क्स आए हैं, सेकंड स्टूडेंट उसके 35 है, उसके बाद 50, 80 और 30। तो इसकी साइंटिस्ट एवरेज निकालेंगे कि जो पर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग इसकी जो एवरेज है, पर स्टूडेंट ने कितने मार्क्स गेन किए हैं। ये तो साइंटिस्ट उनका अलग अलग है, इंडिविजुअल्स मार्क गेन है ये, तो उनका साइंटिस्ट मीन निकालेंगे, उसको बोलते हैं मीन। ठीक है, मीन को हम एवरेज भी बोल सकते हैं। यानी कि ऐसा करेंगे, इन सभी का सम कर देंगे, 40 + 35 + 50 + 80 + 30, सभी स्टूडेंट्स का जो मार्क गेन है वो प्लस कर देंगे, अपॉन में डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5, यानी कि 5 स्टूडेंट्स के द्वारा ये मार्क गेन है। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट इनका सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये साइंटिस्ट टोटल अपने मार्क्स हो जाएंगे 235, अपॉन में 5 स्टूडेंट्स करेंगे तो इज इक्वल टू अपने पास एवरेज आएगी इसकी निकल के 47। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि पर स्टूडेंट के जो अकॉर्डिंग मार्क्स गेन है वो 47 है। ठीक है, किसी का मार्क्स 40 है, किसी का 35 है, किसी के 47 से कम है, किसी का ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे एवरेज निकालेंगे इसकी। तो हम बोल सकते हैं कि पर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग इसकी जो एवरेज निकली है ना, औसत, तो वो 47 मार्क्स की निकली है, यानी कि पर स्टूडेंट के 47 मार्क्स आए हैं। ठीक है, उसके बाद साइंटिस्ट अपना देखिए जो एक मीडियन भी होता है और मोड भी होता है। ठीक है, अपने को मान लेते हैं कि इसके अलावा कोई और डाटा, सेकंड एग्जांपल मान लेते हैं साइंटिस्ट। ये तो देखिए आपने मीन, मोड, मीडियन तो अपने 10th क्लास के अंदर भी किए होंगे, लेकिन +1 के अंदर क्या है कि मीन डेविएशन भी आ चुका है और मीडियन का भी डेविएशन आ चुका है। मीन डेविएशन और मीडियन डेविएशन वो क्या होता है वो आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो अपना जो हमने 10th क्लास के अंदर किया था थोड़ा सा वो रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, आपको पता भी चल जाएगा मीन क्या होता है। जैसे कि साइंटिस्ट आपको सेम एग्जांपल ले लेते हैं, इसके अंदर बस थोड़ा ये चेंजिंग ये करेंगे, इनका जो मार्क गेन है वो थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अपने पास यहाँ पे इस बार मान लेते हैं कि 7 स्टूडेंट है, 7 स्टूडेंट है, इस बार हम एग्जांपल लेंगे उनका वेट का। जैसे कि फर्स्ट स्टूडेंट के अंदर अपने पास यहाँ पे वेट लिया है 50, सेकेंड स्टूडेंट के अंदर जो वेट है वो हम 40 ले लेते हैं, 30, 55, 40, और ऐसा ले लेते हैं यहाँ पे 55 कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद में 60 कर लेते हैं। जैसे साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे देखिए 7 अलग अलग स्टूडेंट है, उनका जो वेट है, फर्स्ट स्टूडेंट के अंदर जो वेट है वो 50 किलोग्राम है, सेकंड के अंदर 40 किलोग्राम है, इस प्रकार थर्ड स्टूडेंट के अंदर 30 किलोग्राम है। इस प्रकार साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे 7 अलग अलग स्टूडेंट हैं जिनका जो वेट है वो अलग अलग है। इनका मीन तो निकाल सकते हो, लेकिन साइंटिस्ट अब मीडियन की बात आती है। मीडियन का मतलब क्या होता है,
मीडियन का मतलब होता है कि जो भी हमने डाटा को अरेंज किया है, स्टूडेंट्स के वेट के अकॉर्डिंग जो डाटा को अरेंज किया है, उस कंप्लीट डाटा को आप सबसे पहले तो डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कर लीजिए। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर के अंदर उनको अरेंज करेंगे। तो साइंटिस्ट सबसे छोटा इसके अंदर वेट कितना है, 30। ठीक है, 30 के बाद में साइंटिस्ट इसके अंदर वेट कितना है, 40। 40 के बाद में साइंटिस्ट इसके बाद में दोबारा से 40 है अपने पास यहाँ पे, और उसके बाद में अपने पास यहाँ पे 40 के बाद में 50 है, 50 के बाद में 55 है, और उसके बाद में अपने पास 55 फिर से है, उसके बाद में 60 है। तो साइंटिस्ट मीडियन कैसे निकालते हैं, जो हमने डेटा लिया है उस डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर के अंदर किसी के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब साइंटिस्ट दोनों साइड से हम क्या करेंगे, इनका जो मीडियन निकालेंगे, यानी कि इसका जो बीच की वैल्यू कौन सी है, जो कंप्लीट डेटा इसकी बीच की वैल्यू कौन सी है। बीच की वैल्यू निकालने के लिए मान लेते हैं साइंटिस्ट, देखिए एक वैल्यू इस तरफ से कट कर दी, एक इस तरफ से कट कर दी, एक इस तरफ से कट कर दी, एक इस तरफ से कट कर दी। अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे बीच में कौन सी वैल्यू बची है, 50, यानी कि इसका जो मीडियन है वो 50 आया है। यानी कि इसकी जो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट करने के बाद अपना जो बीच की जो वैल्यू आती है उसको मीडियन बोलते हैं। ठीक है, ये तो आपने पहले भी किया होगा और आपको पता भी होगा। ठीक है, और उसके बाद साइंटिस्ट मोड क्या बोलते हैं, मोड का भी एग्जांपल इसी के अंदर भी देंगे आपको। देखिए मोड क्या होता है साइंटिस्ट, इसके अंदर ना हम सेम एग्जांपल मान लेते हैं, ज़्यादा टाइम यहाँ पे कंज्यूम नहीं करेंगे। मान लेते हैं कि ये अपना सेम एग्जांपल है। ठीक है, और इसके अंदर हमेशा करते हैं कि ये जो 55 है ना, यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग कर लेते हैं, ये 55 है और यहाँ पे हम 58 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा चेंजिंग कर लेते हैं, क्योंकि अपने पास यहाँ पे देखिए ये जो 40 है ये भी डबल टाइम आ चुका है, 55 है वो भी अपने पास यहाँ पे डबल आ चुका था। तो ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया कि 55 यहाँ पे 55 था, इसको हमने 58 कर लिया। बिल्कुल सेम एग्जाम्पल लेते हैं। ये क्या है कि स्टूडेंट्स का वेट है 50, 40, 30, 55, 40 और 58, 60। ठीक है, अब साइंटिस्ट मोड क्या होता है इसके अंदर, मोड होता है कि साइंटिस्ट जो डेटा हमने अरेंज किया है, ठीक है, उस डेटा के अंदर कोई भी वैल्यू है मैक्सिमम टाइम कितनी बार आई है। इसके अंदर कोई भी वैल्यू है वो मैक्सिमम टाइम कितनी बार आई है। जैसे कि साइंटिस्ट इसके अंदर आप देखिए 50 है वो एक ही बार है। ठीक है, और ये जो 40 है वो अपने पास यहाँ पे 2 टाइम्स है, एक तो यहाँ पे 40 है और एक यहाँ पे 40 है। ठीक है, 30 भी अपने पास यहाँ पे एक बार है, 55, 58, 60 सारी अपने जो डेटा है वो एक एक बार है। लेकिन ये जो 40 जो ये वेट है ये अपने पास यहाँ पे 2 टाइम है, तो इसका साइंटिस्ट मोड क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा इसका। ठीक है, ये जो डेटा है अपना ये सबसे ज़्यादा बार आया है, तो उसको बोलते हैं साइंटिस्ट अपने यहाँ पे मोड। ये तो आपको साइंटिस्ट बिल्कुल मैंने इजी सा इंट्रोडक्शन दिया, आपको पहले पता भी होगा। ठीक है, जो हमने 10th क्लास के अंदर किया भी था। अब साइंटिस्ट क्या करते हैं कि अपने जो +1 क्लास के अंदर क्या आया है, +1 क्लास के अंदर अपने पास 2 नई टर्म्स आई है। एक तो मीन डेविएशन आई है, देखिए एक तो अपने पास हम पढ़ेंगे इसके अंदर मीन डेविएशन के बारे में, सेकंड अपना है मीडियन डेविएशन। ठीक है, और थर्ड अपना यहाँ पे हम इसके अंदर रीड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ये क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद में अपना लास्ट है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जिसको सीवी बोलते हैं। सीवी का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ये साइंटिस्ट यहाँ पे 4 टर्म है जो अलग आई है, इनके बारे में रीड करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले देखते हैं साइंटिस्ट मीन डेविएशन क्या होता है। तो इसमें देखिए साइंटिस्ट सबसे पहला केस करेंगे मीन डेविएशन क्या होता है। तो साइंटिस्ट देखिए मीन का तो आपको पता है, किसी भी डेटा का जो हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं उसको मीन बोलते हैं, जैसे हमने इससे पहले एग्जांपल के अंदर किया भी था। ठीक है, डेविएशन, साइंटिस्ट डेविएशन का मतलब क्या होता है, डेविएट होना। डेविएट का मतलब चेंज होना। इसको हम बिल्कुल आपको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज के अंदर बताऊं तो डेविएशन का मतलब होता है चेंज होना, यानी कि जो मीन है वो कितना चेंज हुआ है। अब किससे साइंटिस्ट, मीन है वो कितना चेंज हुआ है पर डेटा के अकॉर्डिंग। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, उससे आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कि इससे पहले जो हमने एग्जांपल किया था वही सेम एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। स्टूडेंट का जो मार्क्स मान लेते हैं आप, ठीक है, बिल्कुल सेम एग्जांपल लेंगे तो आपको जो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सेम एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट्स के जो मार्क है अपने पास यहाँ पे 5 स्टूडेंट मान लेते हैं जिनके जो मार्क है वो
40 है, 30 है, 50, 55, 60। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इतना ही मानेंगे इसके अंदर। हम यहाँ पे एक एग्जांपल मान रहे हैं। ये अपने पास यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और इनकी जो फ्रीक्वेंसी वो तो अपने पास 1 1 है, यानी कि जो 40 मार्क वाला स्टूडेंट वो एक ही है, 30 मार्क्स वाला स्टूडेंट एक ही है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास यहाँ पे देखिए टोटल मार्क्स कितने हो गए साइंटिस्ट, सबसे पहले तो इसके अंदर निकालेंगे हम इसकी एवरेज। अपने पास यहाँ पे देखिए टोटल मार्क्स कितने हो गए, टोटल मार्क्स अपॉन टोटल स्टूडेंट, टोटल मार्क्स अपॉन टोटल स्टूडेंट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास यहाँ पे साइंटिस्ट, मीन आएगा। क्या आएगा, मीन आएगा, आपको पता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट सबसे पहले तो देखिए इसका मीन निकालते हैं। आपको पता है जो इसका जो मीन कितना हो जाएगा, टोटल मार्क्स सभी मार्क्स को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 5, 4, 3, 7, 12, 17, 23। ठीक है, अपने पास यहाँ पे जो टोटल मार्क्स है वो 235 आएगा, और अपोन में टोटल स्टूडेंट कितनी है, टोटल स्टूडेंट अपने यहाँ पे 5 है। तो साइंटिस्ट इसकी जो एवरेज है वो 47 है, यानी कि पर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एवरेज है पर स्टूडेंट ने 47 मार्क्स गेन किए हैं। ये तो साइंटिस्ट इसका मीन है। लेकिन अब बात करते हैं मीन डेविएशन। डेविएशन का मतलब इसका जो मीन आया है ये कितना डेविएट हुआ है, कितना चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू पर स्टूडेंट्स। ठीक है ना, पर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग कितना मीन चेंज हुआ है इसका, यहाँ देखिए आप, ये तो आपके मतलब स्टूडेंट के मार्क है। ठीक है, ये इसको हम बोल सकते हैं एक्स आई डाटा, ये तो डाटा अपना, ठीक है, मार्क्स का डाटा है। साइंटिस्ट इस जो अपनी एवरेज है या 47 इसको हम ए मान लेते हैं। ठीक है, ये जो अपनी एवरेज इसको हम ए बोलते हैं। तो साइंटिस्ट अब इसके अंदर क्या करेंगे, मीन डेविएशन निकालने की पर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जो मीन है वो कितना चेंज हुआ है, यानी कि एक्स आई माइनस ए। एक्स आई अपना कितना है, एक्स आई जो डाटा है, जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसने 40 मार्क्स गेन किए हैं, लेकिन जो टोटल एवरेज स्टूडेंट्स के मार्क्स है वो 47 है, यानी कि 40 और 47 में कितना डिफरेंस है, 7 का। ठीक है, 40 माइनस 47 करेंगे तो वैसे तो यहाँ पे माइनस का 7 आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 7 नहीं करेंगे, लेकिन साइंटिस्ट इसका मॉडुलस करना पड़ेगा। आप यहाँ पे प्लस का 7 नहीं बोल सकते। इसका रीज़न ये है कि इसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 40 है या फिर 47 है। 40 माइनस 47 करें या फिर 47 माइनस 40 करें, अपने को सिर्फ चेंज देखना है। अपने को सिर्फ साइंटिस्ट यहाँ पे डेविएशन देखना है कि स्टूडेंट्स का जो मार्क्स है उस मार्क्स का और उसकी एवरेज के अंदर कितना चेंज है, कितना डेविएशन है। ठीक है, अपने को सिर्फ और सिर्फ डेविएशन देखना है। अपने को प्लस या माइनस से कोई मतलब नहीं है, अपने को देखना है कि चेंज कितना है उसके अंदर। ठीक है, 30 माइनस 47 करेंगे, वैसे तो अपने पास देखिए माइनस का 17 आएगा। ठीक है, लेकिन अपने को सिर्फ चेंज देखना है, तो इन दोनों के बीच में चेंज कितना है, 17। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो सेकंड स्टूडेंट ने मार्क्स गेन किए 30, लेकिन एवरेज यहाँ पे 47 है, तो एवरेज से इसने कितने मार्क्स कम मतलब गेन किए हैं, 17। ठीक है, थर्ड स्टूडेंट अपना है 50 मार्क्स गेन किए इसने, लेकिन इसकी एवरेज 47 है, यानी कि थर्ड स्टूडेंट ने जितने मार्क्स गेन किए हैं और जो एवरेज है इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 50 माइनस 47 करेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। इसी प्रकार साइंटिस्ट इनके बीच में देखिए अपने पास यहाँ पे 8 का डिफरेंस है और 60, और इसके बीच में अपने पास यहाँ पे 30 का डिफरेंस है। ठीक है, अब तो साइंटिस्ट ये तो देखिए पर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग मीन डिवीजन आ चुका है। पर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जो मीन के अकॉर्डिंग चेंज है वो हमने निकाल लिया। अब इसका मीन डिवीजन निकालेंगे। आप स्टूडेंट यहाँ पे नोट करना, अपना ये जो मीन डिवीजन होता है ना, मीन डिवीजन को आप एवरेज डिवीजन भी बोल सकते हो। एवरेज डेविएशन, मीन डेविएशन और एवरेज डेविएशन दोनों एक ही चीज़ है। मीन डेविएशन का मतलब जितना मीन आया है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि पर स्टूडेंट ने कितना मतलब चेंजिंग रेट हासिल किया है। ठीक है, अब साइंटिस्ट इसकी एवरेज निकालेंगे। ये तो देखिए अलग अलग स्टूडेंट के अकॉर्डिंग डेविएशन आया है। फर्स्ट स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जो डेविएशन है, मीन के अंदर जो डेविएशन आया है वो 7 का आया है। सेकेंड स्टूडेंट के अंदर जो मीन का डेविएशन आया है वो 17 आया है। थर्ड स्टूडेंट के अकॉर्डिंग जो मीन का डेविएशन आया वो 3 आया है।
8 आया है और 13 आया है, ठीक है। ये तो अलग अलग स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जो मीन के साथ में जो डेविएशन आया है मार्क्स का वो आया है। अब देखते हैं कि मीन डेविएशन का भी एवरेज देखेंगे कि एवरेज डेविएशन कितना है इनके बीच में। बिल्कुल सिंपल है, ये अगर हम इसकी एवरेज निकालेंगे तो देखिए इसका टोटल सम करेंगे ना, इसका टोटल सम करेंगे तो देखिए अपने पास कितना आएगा 7 + 17 3 8 13 सभी का सम करेंगे, ये हो जाएगा अपने पास 48, ठीक है। 48 अपॉन 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स कितने हैं, मतलब कितने स्टूडेंट्स का मेन डिवीजन निकाला तो 5, तो साइंटिस्ट 48 अपॉन 5 करेंगे इक्वल टू 9.6 आएगा लगभग, ठीक है। 9.6 48 को 5 से डिवाइड करेंगे 9.6, तो साइंटिस्ट ये अपना आ जाएगा मीन डेविएशन, यानी कि पर स्टूडेंट ने जितने मार्क्स गेन किए हैं उस मार्क्स के अकॉर्डिंग जो मेन के अंदर डिफरेंस आया है उस डिफरेंस का भी ये एवरेज है। डिफरेंस का एवरेज यानी कि एवरेज डेविएशन कितना है, मीन डेविएशन को आप एवरेज डेविएशन भी बोल सकते हो कि पर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, पर स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग मार्क गेन का जो मीन के साथ में चेंजिंग आया है वो एवरेज चेंज वो 9.6 है, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, देखिए मीन डेविएशन, मीन डेविएशन को आप यहाँ पे साइंटिस्ट डी से डिनोट करते हो, ठीक है। एक्स आई डाटा माइनस ए की है ना, 40 - 47 किया था तो एक्स आई में से हमने एवरेज माइनस की थी तो उसको बोलते हैं डी आई, यानी कि डी आई का मतलब डेविएशन, चेंजिंग रेट कितना है। तो साइंटिस्ट मीन डेविएशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मीन डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है कि जो हमने एक्स आई माइनस में ए किया है यानी कि ये वाला जो डाटा है इसका समेशन करते हैं, क्या करते हैं, समेशन करते हैं एक्स आई डाटा माइनस ए। इसका तो साइंटिस्ट आपको मॉडुलस ही करना पड़ेगा। मॉडुलस का मतलब ये है, यहाँ पे देखिए फॉर्मूले से आपको क्लियर हो जाएगा। मॉडुलस का मतलब ये है कि इसके अंदर वाली वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी है। 40 - 47 किया तो अपने पास यहाँ पे माइनस का 7 आया था, अपने को यहाँ पे माइनस प्लस से कुछ नहीं लेना, अपने को सिर्फ चेंज देखना है कि चेंज कितना है, ठीक है। एक्स आई माइनस ए का समेशन करना है अपने को, अपॉन में एन करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं यानी कि नंबर ऑफ डाटा। अब साइंटिस्ट अगर बात करें कि अगर इसके साथ में फ्रीक्वेंसी दे रखी हो अपने को, यहाँ पे एक्स आई डाटा, यहाँ पे बीच में अपने को फ्रीक्वेंसी दे रखी हो कि जो 40 है वो कितने टाइम है, 30 है वो कितने टाइम्स आया है, 50 है कितने टाइम्स आया, आपको पता है फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। अगर अपने को साइंटिस्ट फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो उस टाइम पे जो मीन का डेविएशन है वो कैसे निकालते हैं, ये तो साइंटिस्ट अपना डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। समेशन कर देते हैं एक्स आई माइनस ए करने के बाद जो सम आया है उसको डिवाइड कर देते हैं एन से। अब मीन डेविएशन निकालना जब अपने को फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तो वो भी साइंटिस्ट बिल्कुल ईजी है, अपना को समेशन करना है किसके साथ में, एफ आई इंटू एक्स आई डाटा माइनस ए, एक्स आई माइनस ए डाटा इसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी अपना यहाँ पे रिजल्ट आएगा फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना उसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि अगर अपने को 40 की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि 2 दे रखी है, ठीक है। 40 और 2 टाइम है तो इसका डेविएशन कितना हो जाएगा, 7 है तो 7 × 2 = 14, ठीक है। इसका फिर सम कर देंगे और अपॉन में यहाँ पे एन कर देंगे। यहाँ पे जो समेशन करेंगे साइंटिस्ट वो समेशन अपना आई का समेशन 1 से लेके आई का जो समेशन एन तक करेंगे, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म्स इतने इसके अंदर कितना डाटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, ये बिल्कुल इजी है, ठीक है। उसके बाद में साइंटिस्ट हम करेंगे मीडियन डेविएशन। ये तो अपना देखिए मेन डेविएशन था, उसके बाद में हम करेंगे मीडियन डेविएशन। सेकंड केस साइंटिस्ट अपना मीडियन डेविएशन है। जो हमने फर्स्ट केस के अंदर मेन डेविएशन किया था तो मेन डेविएशन से आपको पता चल गया होगा कि मीडियन डेविएशन क्या होने वाला है, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। मीडियन डेविएशन का मतलब मीडियन के अंदर मीडियन जो है वो कितना डेविएट हुआ है, कितना चेंज हुआ है। जैसे आपको बिल्कुल इससे जो पहले हमने मीडियन निकालने वाला केस किया था उसके अंदर जो एग्जाम्पल ये था वही सेम एग्जाम्पल यहाँ पे लेके आपको बताता हूँ। जैसे अपने पास यहाँ पे बहुत सारा डाटा है, मान सकते हो कि 40, 50, 60, 30 और 45, 65 अपने पास ये डाटा है, ठीक है। ये अपने को यहाँ पे रैंडम डेटा दे रखा है। इस रैंडम डेटा को साइंटिस्ट सबसे पहले तो हम असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि इसके अंदर सबसे छोटी वैल्यू अपने पास 30 है, उसके बाद में अपने पास 30 के बाद में यहाँ पे 40 करेंगे, 40 के बाद में 45 करेंगे, 45 के बाद में यहाँ पे 50 करेंगे, 50 के बाद में साइंटिस्ट 60 हो जाएगा और उसके बाद में अपने पास यहाँ पे 65 हो जाएगा। ये तो आपको पता है मीडियन कैसे निकालते हैं। इसके साइंटिस्ट बिल्कुल एवरेज वैल्यू निकालेंगे, इसकी बीच वाली वैल्यू।
तो साइंटिस्ट दो वैल्यू हमने इधर से कट कर दी, बिल्कुल इजी तरीका बता रहा हूँ आपको, दो वैल्यू इधर से कट कर दी। अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे बीच में दो वैल्यू बची है। अगर अपने पास यहाँ पे बीच में एक वैल्यू बचती तो हम मीडियन उसी को बोल देते, लेकिन हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यू बचेगी 45 और 50। तो इसका जो साइंटिस्ट जो मीडियन आएगा ना वो कितना हो जाएगा 45 प्लस 50/2। इसका जो मीडियन, इसका दोनों का एवरेज हो जाएगा 50 प्लस 45 कितना हो जाएगा साइंटिस्ट 95/2। ठीक है, 95/2 करेंगे तो अपने पास ये हो जाएगा 47.5, यानी कि 47.5। ये साइंटिस्ट इसका मीडियन आ जाएगा। मीडियन आपको पता है अच्छे से कि इसकी जो बीच वाली वैल्यू होती है उसको मीडियन बोलते हैं। अब साइंटिस्ट बात करते हैं मीडियन डेविएशन की, कि जो मीडियन डेविएशन है वो कितना है, जो मीडियन है वो पर डेटा के अकॉर्डिंग कितना चेंज हुआ है। साइंटिस्ट थोड़ा सा इसको इजी बना लेते हैं। ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक डेटा और मान लेते हैं 70। इसका यहाँ तक जो डेटा है ना अपना 65 तक, इसका जो मीडियन आया वो तो 47.5 हो रहेगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसको इजी बनाने के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पे अपना 70 है। ठीक है, तो अब साइंटिस्ट देखिए अपने पास कितनी वैल्यू बचेगी बीच में, दो वैल्यू इधर से कट करेंगे, दो वैल्यू इधर से कट करेंगे, एक वैल्यू इधर से कट करेंगे, एक इधर से कट करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अपना जो साइंटिस्ट मीडियन आएगा ना वो 50 आएगा। यहाँ पे मान लेते हैं कि एक डेटा अपने पास और है, फॉर एग्जांपल, क्योंकि अपना जो थोड़ा क्वेश्चन है ना वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अपना इसके अकॉर्डिंग जो डाटा के अकॉर्डिंग अपना जो मीडियन आएगा ना वो अपना मीडियन यहाँ पे 50 आएगा। इसका जो मीडियन है वो यहाँ पे अपने पास 50 है। ठीक है, तो अब साइंटिस्ट डेविएशन निकालेंगे कि जो पर डेटा के अकॉर्डिंग जो मीडियन का डेविएशन यानी कि मीडियन का चेंज कितना है। ये तो साइंटिस्ट आपको मीडियन दे रखा है, यहाँ पे सॉरी डेटा दे रखा है। क्या डेटा दे रखा है 30, 40, 45, 50, 60, 65 और 70। ये तो आपको डेटा गिवन है, और इसका जो मीडियन है ना मीडियन भी आपको गिवन है 50। तो इसके अंदर हम साइंटिस्ट यहाँ पे निकालेंगे XI डाटा माइनस मीडियन, कि पर डेटा के अकॉर्डिंग मीडियन का कितना चेंज है। ये जो साइंटिस्ट अपना जो डाटा है 30 है। ठीक है, इसकी वैल्यू 30 है और इसकी मीडियन कितनी है 50। 30 माइनस 50 करेंगे -20 आएगा। माइनस या प्लस से हमने को कुछ नहीं लेना, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले जो मीन डेविएशन निकाल के बताया था वहीं पे बताया था, प्लस या माइनस से कुछ नहीं लेना। ठीक है, अपने को सिर्फ और सिर्फ डेविएशन देखना है, चेंजिंग देखनी है कितनी है। 30 और 50 के अंदर चेंज कितना है 20। ठीक है, इस डेटा के अकॉर्डिंग जो अपना मीडियन आया है उसके अंदर जो डिफरेंस है वो 20 का डिफरेंस है, यानी कि 20 का डेविएशन है। 40 और 50 के बीच में अपने पास यहाँ पे 10 का डिफरेंस है, यानी कि 45 और 50 के बीच में अपने पास यहाँ पे 5 का डिफरेंस है। 50 और 50 के बीच में 0 का डिफरेंस है। ठीक है, इसका जो मीडियन वो भी 50 है और ये जो डाटा है वो भी 50 है। 60 माइनस 50 करेंगे 10, 50 और ये अपने पास 20। ये तो साइंटिस्ट देखिए पर डेटा के अकॉर्डिंग इसका मीडियन का डेविएशन है। अब देखेंगे एवरेज डेविएशन कि जी इसकी जो एवरेज डेविएशन आई है साइंटिस्ट, डेविएशन कितनी है 20, 10, 5, 0, 10, 50, 20। ये तो इसकी टोटल डेविएशन आई है पर डेटा के अकॉर्डिंग अलग अलग। अब देखेंगे इसकी एवरेज डेविएशन कितनी है, कि जो डेविएशन के अकॉर्डिंग जो एवरेज आया ना वो कितना है, एवरेज डेविएशन कितना है। तो यहाँ पे देखेंगे साइंटिस्ट एवरेज मीडियन डेविएशन वो कितना देखेंगे, इन सभी का सम करेंगे 20 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20, सभी का सम करेंगे और अपॉन में अपने पास यहाँ पे कितनी वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इन सभी का सम करेंगे साइंटिस्ट कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा अपने पास 80। ठीक है, 80/7 करेंगे तो इक्वल टू एवरेज अपने निकल के आएगी 11.4। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि पर डेटा के अकॉर्डिंग जो मीडियन का डेविएशन आया है, पर डेटा के अकॉर्डिंग जो मीडियन का चेंज है वो एवरेज चेंज कितना है 11.4। साइंटिस्ट मेन डेविएशन और मीडियन डेविएशन बिल्कुल ईजी है। ठीक है, मेन डेविएशन के अंदर क्या कि हमने एवरेज की एवरेज निकाली है, जो एवरेज का चेंजिंग रेट है उसकी भी हमने एवरेज निकाली है, और मीडियन के अंदर जो भी मीडियन आया है उसका पर डेटा के अकॉर्डिंग जो चेंजिंग रेट है उस चेंजिंग रेट के हमने यहाँ पे पर डेटा के अकॉर्डिंग एवरेज निकाली है, कि पर डेटा के अकॉर्डिंग कितना इसका जो मीडियन का चेंजिंग रेट है। ठीक है, बिल्कुल इजी है। उसके बाद में साइंटिस्ट अपना जो आगे थर्ड पार्ट जो थर्ड केस करेंगे इसके अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन वो क्या होता है देखते हैं।
तो साइंटिस्ट यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन का डायरेक्ट फॉर्मूला पुट किया है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट मीन होता है, ठीक है। क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर। जो हमने डेटा का जो मीन निकाला है, एक्स आई डेटा माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे, आपको पता है ये मीन निकलता है। मीन का स्क्वायर करने के बाद फिर से उसका रूट करेंगे, रूट मीन स्क्वायर भी बोलते हैं साइंटिस्ट इसको। इसके अंदर जो ये फॉर्मूला है ये आपको नोट कर लेना है। इसका जो यूज है वो बताऊंगा कहाँ पे होता है। तो इसके अंदर साइंटिस्ट एक बात ये देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद में अपना होता है वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस अपना हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करेंगे साइंटिस्ट, अपना जो स्टैंडर्ड डेविएशन ये है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा अपने पास, इसका स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। समेशन अपना हो जाएगा आई से लेके एन तक, 1 से लेके एन तक। और जो अपना मीन स्क्वायर था वो कितना था, एक्स आई डाटा माइनस एक्स मीन का स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। यही अपना यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन था और इसका स्क्वायर कर दिया तो इसका वेरिएंस आ जाएगा। अब साइंटिस्ट इसका यूज किस लिए होता है, साइंटिस्ट इसका यूज होता है सीवी निकालने के लिए। सीवी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बोलते हैं। और जो सीवी निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपना स्टैंडर्ड डेविएशन, जो हमने यहाँ पे अभी निकाला था, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन उस डेटा का जो मीन है उसे डिवाइड करते हैं, इनटू में 100 करते हैं। अब साइंटिस्ट बात तो ये देख लेना कि अपना ये जो सीवी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है क्या आखिर, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का तो आपको पता चल गया कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका मेन यूज बस यही है कि सीवी निकालने के लिए होता है, इसका मेन यूज, ठीक है। अब बात करते हैं सीवी क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस होता है साइंटिस्ट किसी भी दो डेटा को या फिर 2 से ज़्यादा डेटा को एक दूसरे के साथ में कंपेयर करना हो तो वहाँ पे सीवी निकालते हैं, ठीक है। जैसे साइंटिस्ट आपको एग्जांपल दे देता हूँ, अपने पास मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 2 टीम है, ठीक है। अपने पास यहाँ पे देखिए ये टीम अपने पास यहाँ पे ए है और यहाँ अपने पास टीम बी है। टीम ए और टीम बी आप क्रिकेट की टीम मान सकते हो या फिर फुटबॉल की टीम मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए, जो टीम ए के अंदर मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 प्लेयर्स है, ठीक है। जो 5 प्लेयर्स है उसमें से टीम ए के जो प्लेयर है वो कितने मतलब रन गेन करते हैं, मान लेते हैं कि 25 रन गेन करते हैं, ये 30 रन गेन करता है, ये 35, ये 20 और 40, ठीक है। जो अपना टीम ए है उसके जो प्लेयर्स है वो तो 5 प्लेयर्स हैं, ठीक है, और इतने रन गेन करते हैं। उसी प्रकार जो टीम बी है साइंटिस्ट, टीम बी के भी अपने पास यहाँ पे 5 प्लेयर है, वो कितने रन गेन करते हैं, वो मान लेते हैं अपने पास रन गेन करते हैं 20। लेकिन उससे पहले आप एक बात देखिए साइंटिस्ट, ये जो अपना टीम ए है इसने मान लेते हैं कि इन सभी का सम करें तो अपने पास जो टोटल रन है वो 150 है। जो टीम ए है उसके सभी प्लेयर्स मिल के 150 रन बनाते हैं, ठीक है, 150 रन गेन करते हैं। अगर टीम बी है, टीम बी के जो प्लेयर्स हैं वो 150 से ज़्यादा अगर रन गेन कर लेते हैं तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जो टीम बी है वो विनर है। ये तो आपको अच्छे से पता है, जो टीम ज़्यादा रन गेन करती है उसको हम विनर बोलते हैं। अगर साइंटिस्ट बात आ जाए कि दोनों टीम है वो इक्वल रन क्रिएट करती है, जैसे कि टीम ए है वो तो 150 रन गेन करती है, जो टीम बी है वो भी 150 रन गेन करती है, जैसे कि जो टीम ए का फर्स्ट प्लेयर वो तो 20 रन क्रिएट करता है, सेकंड प्लेयर यहाँ पे 50 रन बनाता है, जो थर्ड प्लेयर है वो अपने पास यहाँ पे 10 रन ही गेन करता है, उसके बाद में 30 और 40, ठीक है। टीम ए और टीम बी इन दोनों का आप सम करोगे तो ये जो टीम ए है वो भी 150 रन गेन करती है और जो टीम बी है इनको आप सम करोगे तो ये भी अपने पास यहाँ पे 150 रन ही गेन करती है। अब साइंटिस्ट दोनों टीम इक्वल रन मतलब क्रिएट करती है, गेन करती है, तो दोनों टीम में हम किसको ज़्यादा मोर स्टेबल बोलेंगे या फिर किसको ज़्यादा वेरिएंस बोलेंगे। वेरिएंस का मतलब क्या होता है, वेरिएंस का मतलब होता है चेंज। आपने इससे पहले कहीं पे देखा होगा वेरी का मतलब क्या होता है, चेंजिंग रेट, यानी कि ज़्यादा, या फिर इसको नहीं, वो साइंटिस्ट वेरी ज़्यादा होता है, VARI बोलते हैं जिसको, VARI। वेरी का मतलब होता है बदलाव, चेंजिंग रेट, चेंज कितना है, यानी कि चेंजिंग, इसके अंदर वेरिएंस कितना है, कौन सी टीम ज़्यादा मतलब चेंज हो रही है, कौन सी टीम ज़्यादा वेरिएंस है, इसका जो चेंजिंग रेट कितना है, या फिर कौन सी टीम ज़्यादा कॉन्सिस्टेंट है, कौन सी ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबल का मतलब स्थायित्व, स्टेबल। साइंटिस्ट एक बार आप स्टेबल को देखिए, स्टेबल का मतलब आपको पता है स्थाई, कौन सी टीम ज़्यादा हम स्थाई बोल सकते हैं, स्टेबल है। जैसे कि टीम बी का जो ये थर्ड स्टूडेंट है
वो तो देखिए आप 10 रन गेन करते आउट हो जाता है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, ठीक है। वो तो बिल्कुल मतलब डाउन इसको बोल सकते हैं। और उसी प्रकार जो टीम ए है, इसका जो इसके अंदर अलग अलग जो प्लेयर हैं वो अलग अलग रन क्रिएट करते हैं, आपको पता है डाउन मतलब डाउन आ जाते हैं, यानी कि आउट हो जाते हैं। तो इसमें से कौन सी टीम को ज़्यादा स्टेबल बोलेंगे, यानी कि कौन सी टीम का कौन सा प्लेयर अगर है ज़्यादा टाइम तक मतलब ग्राउंड में खेल पाता है, ठीक है। यानी कि उसकी स्टेबिलिटी चेक करनी होती है साइंटिस्ट अपने को। स्टेबिलिटी मतलब कौन सी टीम ज़्यादा स्थायी है, कौन सी टीम ज़्यादा देर तक खेलती है। रन तो देखिए दोनों इक्वल गेन करते हैं, 150-150, ठीक है। तो साइंटिस्ट वो जो स्टेबिलिटी निकालने के लिए अपना फॉर्मूला होता है CV का, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन इनटू 100। अब साइंटिस्ट जिस टीम का CV ज़्यादा आता है, अपने पास दो टीम है ना, टीम A और टीम B, यहाँ पे निकालेंगे CV A का और यहाँ पे निकालेंगे CV B का। साइंटिस्ट जिस टीम का ज़्यादा CV आता है वो मोर वेरिएंस होती है। जैसे कि जो टीम A है वो मोर वेरिएंस है, मोर वेरिएंस देन B। जिस टीम का CV ज़्यादा आएगा, CV निकालने का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बीन इंटू 100, ठीक है। जिसका भी मतलब CV ज़्यादा आता है तो वो टीम ज़्यादा वेरिएंस होती है। और जिसका CV कम आता है, सबसे पहले ये देखिए वेरिएंस का मतलब क्या होता है, बदलाव, ठीक है। यानी कि जिसका CV ज़्यादा आएगा उसके अंदर उतना ही जो प्लेयर्स है वो उतने ही मतलब वेरी करके मतलब उनके अंदर जो वेरिएंस का मतलब साइंटिस्ट सिंपल मैं आपको बताऊं बदलाव ही होता है, ठीक है, कितना उनके अंदर चेंजिंग हो रहा है। और जिसका CV कम आएगा, जैसे कि अपने पास यहाँ पे CV है B टीम का, B टीम का जो CV है वो A टीम के मुकाबले उसका CV कम है। जिसका CV कम होता है वो मोर स्टेबल होती है, मोर स्टेबल। स्टेबल का मतलब स्थायिता, स्थायी। जो टीम B है वो ज़्यादा स्थायी है, मतलब जो टीम B के प्लेयर है वो ज़्यादा अच्छे से खेल रहे हैं, ठीक है। टीम B के जो प्लेयर है वो ज़्यादा अच्छे से खेल रहे हैं टीम A से। दोनों टीम ने मानते हैं कि जो रन है वो तो इक्वल गेन किए हैं, लेकिन जो B टीम के प्लेयर वो अच्छे खेल रहे हैं। बस ये इसकी मेजरमेंट यूनिट होती है CV, ठीक है ना। जिसका CV कम आएगा वो मोर स्टेबल होगा, यानी कि मोर स्थायी होगा, ज़्यादा टाइम तक खेल रहे हैं वो। और जो टीम A है वो जो है अपने यहाँ पे कम टाइम तक खेल रहे हैं, यानी कि उसके अंदर जो वेरिएंस है वो ज़्यादा है। बस यही इसके अंदर साइंटिस्ट मेन यूज होता है CV का। और ये जो स्टेबल होता है, स्टेबल को आप कंसिस्टेंट भी बोल सकते हो, कंसिस्टेंट। स्टेबल और कंसिस्टेंट एक ही होता है। जिसका CV कम आएगा वो टीम ज़्यादा स्टेबल होगी, ज़्यादा स्थायी होगी या फिर ज़्यादा कंसिस्टेंट होगी। और जिसका CV ज़्यादा आएगा वो टीम ज़्यादा वेरिएंस होगी, यानी कि वो टीम जो थोड़ी है हल्की खेल रही है, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया है। ये साइंटिस्ट अपना हो जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस, ठीक है ना। यही चीज़ इस चैप्टर के अंदर हम आगे करने वाले हैं।